नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। चौबे जी गए थे, छब्बे बनने दूबे बनकर लौटे। कम से कम जितने भी याचिकाकर्ता ईवीएम पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट गए थे, आज के दिन उन पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। और फिर जाने माने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कुछ और संस्थाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं की पैरवी कर रहे थे, उनके लिए भी आज का दिन बहुत झटके वाला है। और दूसरी तरफ बेचारी ईवीएम, उसने भी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि हर बार जैसे किसी चुनाव के नतीजे सामने आते हैं, विपक्षी पार्टियां अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देती हैं। हार किसी भी कारण से हुई हो, लेकिन उनके निशाने पर हमेशा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही रहती है। हिमाचल में कांग्रेस चुनाव जीतती है तो ईवीएम को टारगेट नहीं करती है। कर्नाटक में चुनाव जीतती है तो भी ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए जाते। तेलंगाना में चुनाव जीतती है तो भी ईवीएम को लेकर कुछ नहीं कहा जाता। बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव जीतती है विधानसभा का, तब भी सवाल नहीं उठाया जाता ईवीएम पर। लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव आते हैं या जिन राज्यों में बीजेपी चुनाव जीतती है, जब बीजेपी राजस्थान में जीतती है, छत्तीसगढ़ में जीतती है, मध्य प्रदेश में जीतती है, तब ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। यानी कि विपक्षी पार्टियों के पास अपनी हार के लिए ले देकर ईवीएम ही बचती है। अपनी हार का ठीकरा वो ईवीएम पर ही फोड़ते हैं, लेकिन अपनी जीत का श्रेय ईवीएम को नहीं देते। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर सुनवाई चल रही थी कि चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर हो और ईवीएम की सत्यता पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया। और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से नहीं, ईवीएम से ही होंगे, और साफ किया कि ईवीएम और वीवीपैट की जो पर्ची है उसका 100% मिलान नहीं किया जाएगा। और आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को खारिज किया, वैसे ही पूरी विपक्षी पार्टियों के मुंह पर ताला लग गया है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा है? दरअसल पीएम मोदी आज जब देश में दूसरे दौर का मतदान चल रहा है, तो वो तीसरे दौर के लिए कैंपेन कर रहे हैं। और बिहार के अररिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, वो आपको बताती हूं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो खासतौर पर उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो बैलेट पेपर और पोलिंग बूथ लूटने के लिए जाने जाते थे। यानी कि सीधे सीधे उनके निशाने पर आरजेडी और कांग्रेस है। पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत की लोकतंत्र की तारीफ करती है, तब कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने में लग जाते थे। लेकिन आज लोकतंत्र की जीत का एक बड़ा दिन है, लोकतंत्र के लिए विजय का दिन है, क्योंकि इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने ऐसा करारा तमाचा मारा है कि ये मुंह ऊपर करके भी नहीं देख पाएंगे। आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले पोलिंग बूथ और बैलेट पेपर लूटे जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी और कांग्रेस के शासन में बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इतना ही नहीं, गरीबों को वोट डालने के लिए घर से बाहर तक निकलने नहीं दिया जाता था। लेकिन ईवीएम के आने के बाद वो दौर खत्म हुआ है। लेकिन यही लोग जो चुनावी नतीजे जब उनके पक्ष में नहीं आते हैं तो तिलमिला जाते हैं, इसीलिए बार बार बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग कर रहे थे। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने गरीबों के वोट देने के अधिकार को छीना है। अब आपको विस्तार से बताती हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। जितनी भी याचिकाएं डाली गई थी, बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग, वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग थी, फिर ये मांग थी कि ईवीएम के साथ वीवीपैट वेरिफिकेशन में जो पर्चियां बाहर आती हैं उनका मिलान किया जाए, 100% मिलान किया जाए। ये सारी जो याचिकाएं थी, इनको सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और क्या कहा वो मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि मतदान ईवीएम से ही होगा और ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को राहत भी दी है जिनको ऐसा लगता है कि शायद ईवीएम में जो वोट पड़े थे उनकी ठीक से गिनती नहीं हुई,
तो अगर वो चाहे तो 7 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि कोई भी उम्मीदवार नतीजों के 7 दिन के अंदर ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर के सत्यापन के लिए शुल्क का भुगतान करके दोबारा काउंटिंग की मांग कर सकता है। अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि ठीक से काउंटिंग नहीं हुई है तो वो मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर के सत्यापन के लिए जब उसको खोला जाएगा, फिर से गिनती होगी, तो उसके लिए जो खर्चा आएगा उसका वाहन वही उम्मीदवार करेगा जिसे शक होगा, जो शिकायत दर्ज करेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उम्मीदवार की शिकायत के बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स इसकी जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन किसी भी लोकसभा क्षेत्र की कुल ईवीएम में से सिर्फ 5% की ही जांच पड़ताल की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को शिकायत है और वो कहे कि सारी की सारी ईवीएम्स को खोला जाए, सबके माइक्रो कंट्रोलर का सत्यापन किया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। शक होने पर शिकायत करता है अगर कोई उम्मीदवार, तो सिर्फ उस क्षेत्र की 5% ईवीएम्स को ही खोला जाएगा। उनकी पड़ताल ही ईवीएम बनाने वाली कंपनी का इंजीनियर करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि इसका पूरा का पूरा खर्चा जो है वो उम्मीदवार ही उठाएगा जो शिकायत कर रहा है। और जांच पूरी होने के बाद चुनाव आयोग बताएगा कि जांच में कुल कितना खर्चा आया, और इसको लेकर चुनाव आयोग बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी करेगा। यानी कि सब कुछ बहुत पारदर्शी होगा। जितना भी खर्च आएगा उसके बारे में चुनाव आयोग बताएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर मान लीजिए शिकायतकर्ता ने जो शिकायत की है वो सही निकलती है, गड़बड़ी आती है कहीं काउंटिंग में, तो फिर उससे खर्चा नहीं लिया जाएगा, बल्कि उस खर्चे को जो चुनाव आयोग है वही वहन करेगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि 42 साल के इतिहास में पहली बार एक रास्ता जरूर मिल गया है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि उनके मतदान की गिनती में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है। पर इसके साथ जो खर्चे का एंगल जोड़ दिया गया है उससे साफ है कि कोई भी उम्मीदवार शिकायत करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि एक मशीन का जब माइक्रो कंट्रोलर खुलेगा और 5% मशीनों का माइक्रो कंट्रोलर खोला जाएगा तो खर्चा कितना होगा इसका अंदाजा वो अभी नहीं लगा सकता। लेकिन भारी भरकम खर्चे का वहन उसको करना पड़ेगा अगर वो इस तरह की शिकायत डालता है। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी पार्टियों के, खासतौर पर प्रशांत भूषण जो इस मामले के पैरवी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन सब के जो शक शुबा हैं उनको क्लियर कर दिया है। क्योंकि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सिर्फ शक के आधार पर ईवीएम से होने वाले मतदान को रोका नहीं जा सकता। जितनी भी पार्टियां ईवीएम को लेकर शिकायत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आई थी या जो याचिका करता है, वो सिर्फ शक के आधार पर ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर, ईवीएम में किस तरह से वोटिंग की जाती है, कैसे उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, इसको लेकर जितनी भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी, उससे सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से संतुष्ट है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ईवीएम से ही चुनाव होंगे, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने वाला विपक्ष 4 जून के बाद क्या करेगा? 4 जून के बाद क्या वो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएंगे, या माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रीम फैसले के बाद पूरे के पूरे विपक्ष के मुंह पर अब ताला लग जाएगा, अब वो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएंगे? या ये माना जाए कि जहां जहां ईवीएम पर सवाल उठाए जाएंगे वहां के उन पार्टियों के उम्मीदवारों को अपनी जेब ढीली करके इसकी जांच पड़ताल भी करवानी पड़ेगी। पूरा सवाल उठाने से बात नहीं बनने वाली। अगर कोई सवाल उठाएगा विपक्षी पार्टी का नेता, तो जाहिर सी बात है उस पार्टी को उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में जांच पड़ताल का जिम्मा भी लेना होगा। एक तरह से जवाबदेही विपक्ष की तय कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर उनको ये राहत दी है कि वो ईवीएम की जांच पड़ताल करवा सकते हैं, तो साथ ही साथ जवाबदेही भी तय कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप सिर्फ हवाबाजी नहीं कर सकते ईवीएम को लेकर। अगर आपको शक है तो आप उसकी जांच पड़ताल करवा सकते हैं, पैसा दीजिए, जांच पड़ताल हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी पार्टियां 4 जून को क्या करती हैं। क्या फिर से ईवीएम पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ेंगे, या कोई नया एंगल लेकर ईवीएम को फिर से कटघरे में खड़ा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे? क्योंकि जिस विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकने की आदत नहीं है, जिस विपक्ष को अपनी हार के लिए हमेशा ईवीएम को जिम्मेदार ठहराने की आदत है, वो आदत इतनी जल्दी नहीं छूटेगी।
तो यकीन मानिए 4 जून के बाद यही विपक्षी पार्टियां एक नई तरह की याचिका लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।